दोस्तों, मैथ बीने क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क की। इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल की सहायता से कि कैसे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल हमने लिया। हमने मान के चला ए कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को 10 दिन में करता है, ठीक है। जबकि बी कोई व्यक्ति है, वो उसी काम को 20 दिन में करता है। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई बताइए ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली चीज, आपको क्या चीज पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए वर्क, वो काम कितना है ना। देखिए क्वेश्चन जब भी आता है तो यहाँ पर एक चीज अंडरस्टूड होती है कि ए व्यक्ति जो काम कर रहा है वही काम बी भी कर रहा है। दोनों के काम कभी भी अलग नहीं होते एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हमने बोला कि ए एक काम को 10 दिन में करता है, जबकि उसी काम को बी 20 दिन में करता है। तो क्या हमारे पास काम है? हमने एक काम बोला। तो अब आप क्या करोगे, दोनों के लिए काम कैसा है? समान है। तो जब समान होता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। किसका? समय का एलसीएम। इनका समय कितना दिया है? 10 दिन। तो समय का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। तो ये तो हो गया भाई वर्क, ठीक है। तो समय का एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। पहली चीज सुन लीजिए आप। अब आपने वर्क ले लिया, अब आप चाह रहे हैं कि 20 यूनिट का जो वर्क है वो इन दोनों से एक साथ करवाना है। तो अब इन दोनों से एक साथ करवाना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता है। तो देखिए बच्चा, क्षमता क्या होती है? कोई व्यक्ति एक दिन में जितना काम करता है वो उसकी क्षमता कहलाती है, ठीक है। जैसे 10 दिन में यदि ए 20 यूनिट का वर्क करता है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा? 2। तो ये क्या होगी? इसकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। जबकि बी जो है 20 दिन में 20 यूनिट का वर्क करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 20 से डिवाइड कर दीजिए, 1 यूनिट। अब देखिए इसको थोड़ा सा और डिफाइन करके समझते हैं। कैसे? मान के चलिए ए जो है वो एक टेलर है। क्या है ये? टेलर है। ए और बी दोनों, ठीक है। ए और बी दोनों कौन है? टेलर है, ठीक है। अब ए और बी अगर टेलर है तो हमने बोला कि ए जो टेलर है वो 10 दिन में 20 शर्टें सिलता है, जबकि बी जो टेलर है वो 20 दिन में 20 शर्टें सिलता है। तो एक दिन में ही कितना सिलेगा? 2। और एक दिन में बी कितना सिलेगा? 1। तो हमने बोला ये दोनों मिलकर 20 शर्टें कितनी दिन में सिलेंगे? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक दिन में ये दोनों कितना काम करते हैं। तो ये 2 शर्टें सिलने का काम करता है, ये 1 शर्ट सिलने का काम करता है। दोनों मिलकर 3 शर्टें सिलेंगे एक दिन में। हमें सिलवानी कितनी शर्टें हैं? 20। तो देखिए हमें समय कितना लगेगा? तो समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। कैसे? देखिए कार्य 20 यूनिट का यानी कि 20 शर्टें सिलवाने का। एक दिन में कितनी सिलते हैं? 3 शर्टें सिलते हैं। तो समय कितना निकल कर आएगा? 6×18 2/3 दिन। यानी कि 6 से ही 2/3 दिन में ये लोग कितनी शर्टें सिल देंगे? दोनों मिलकर 20 शर्टें सिल देंगे। तो यहाँ से देखिए, एक आपने टाइम डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लगभग उसी जैसा एक फॉर्मूला बन गया। समय बराबर क्या होता है? कार्य बटे क्षमता। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है, आगे आने वाले क्वेश्चनों में काम देगी। कार्य बराबर होता है समय इंटू क्षमता, ठीक है। समय इंटू क्षमता। समय इंटू क्षमता से देखिए क्या बात समझ में आ रही है कि जैसे हमने बोला कि एक व्यक्ति ए है जिसकी क्षमता 5 यूनिट की है, एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। तो इसका मतलब उसने कितना काम किया? उसने काम किया 50 यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ से आप कार्य निकाल सकते हैं। यदि आपको कभी क्षमता निकालनी है तो क्षमता आप कैसे निकालेंगे? तो क्षमता निकलेगी आपकी कार्य बटे समय। कार्य यानी कि वर्क बटे समय यानी कि टाइम। यानी कि वर्क को यदि आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगी? आपकी क्षमता निकल आएगी। अब देखिए समझते हैं कैसे। जैसे अभी अपन निकाला, कार्य कितना था हमारा पास? 20 यूनिट का। समय कितना था? एक का 10 दिन का। तो हमने जब 20 यूनिट को 10 से भाग दिया तो क्षमता आई थी कि नहीं? तो यहाँ से एक तरीके से बहुत आसान हो जाएगा आपको, यदि आप कंपेयर करके याद करते हैं स्पीड टाइम के फॉर्मूले से, टाइम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है स्पीड का। तो अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है टाइम एंड वर्क के लिए, देखिए तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपके पास केवल जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिन दिए रहेंगे। तो दिन की सहायता से सबसे पहले आपको क्या निकालना है? वर्क निकालना है। आपने वर्क निकाल लिया, उसके बाद आपको एफिशिएंसी निकालनी है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों में 2 चीजें फाइंड कर ली, केवल वर्क
और एफिशिएंसी, अगर आपको डेज दिए उस कंडीशन में। फिर कंडीशनल क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देखेंगे किस तरीके से कंडीशनें आती हैं, उनमें अपन अलग अलग कंडीशन होंगी तो उस हिसाब से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ध्यान रखना, अगर आपके पास डेज दिए हैं तो आपको किन दो चीजों की आवश्यकता है, वर्क की और एफिशिएंसी की। ये दो चीज आपने निकालनी, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 24 दिन तथा 40 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए दो व्यक्ति हैं ए तथा बी, वो किसी वर्क को रिस्पेक्टिवली कितने टाइम में करते हैं, 24 डेज और 40 डेज में। आपको ये फाइंड करना है कि दोनों मिलकर उसको एक साथ कितने दिन में यानी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या यहाँ पर वर्क दिया है, नहीं दिया है। हमारे पास ए और बी की इफिशियंसी है, नहीं है। तो अभी हमने आपको जो एग्जांपल से समझाया था लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए आप, ए कितने दिन में करता है किसी कार्य को, 24 दिन में। बी कितने दिन में करता है, 40 दिन में, 40 डेज में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 120। ये जो 120 आया यही हमारा क्या है, वर्क है। अब देखिए यदि वर्क को हम डेज से डिवाइड करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या आती है, एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 24 से डिवाइड करेंगे 5 आ गई, 40 से डिवाइड करेंगे 3 आ गई। ए और बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई अपने पास। अब दोनों यदि मिलकर साथ में काम करते हैं तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे। ये 5 यूनिट वर्क करता है एक दिन में और ये 3 यूनिट वर्क करता है। देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। तो दोनों ने एक दिन में मिलकर कितना किया, 5 + 3 यानी कि 8, यानी कि 8 आया आपका। ठीक है, अब दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट वर्क करते हैं तो कितना वर्क कराना है उनसे, 120 यूनिट का। तो कितना समय लेंगे, तो 120 को डिवाइड कर देंगे आप 8 से, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 15 बार यानी कि 15 टाइम। तो आपका आंसर आ गया 15 दिन। अभी मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको, जिन बच्चों को नहीं आता है, जिनका बेसिक जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको ये बातें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। चलिए तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है कि ए और बी मिलकर यदि एक साथ वर्क करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 12 डेज लेते हैं। यदि ए अकेला वर्क करता है तो कितने दिन लेता है, 20 डेज लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि बी अकेला कितने दिनों में उस कार्य को करेगा। तो इसका मतलब अगर आपको बी से कार्य कराना है तो बी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए कि नहीं, आपको वर्क पता होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देखिए बेटा, ए और बी मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। जबकि अगर हम बात करें ए अकेला कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा एलसीएम क्यों लेते हैं बच्चों, क्योंकि काम दोनों एक ही कर रहे हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एक कॉमन टर्म होता है जो दोनों नंबर से कटता है। अब दोनों नंबर से कटता है, इसका मतलब वो सेम वर्क हो गया दोनों के लिए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 60। तो ये हो गया आपका वर्क जो ये दोनों इंडिविजुअल करते हैं। तो 12 दिन लेते हैं और 20 दिन लेते हैं। सॉरी, इंडिविजुअल करने का मतलब ए और बी साथ में करते हैं तो 12 दिन लेते हैं और ए इंडिविजुअल करता है तो 20 दिन लेता है। अब देखिए 60 यूनिट का वर्क 12 दिन में दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 5 यूनिट। ए अकेला 20 दिन में 60 करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट। आप बताइए ए और बी एक साथ मिलकर 5 यूनिट का वर्क करते हैं और ए अकेला 3 यूनिट करता है तो बी कितना करता होगा, 2 यूनिट। तो देखिए यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 - 3 कर दीजिए, 2 यूनिट आ गया। ठीक है, टोटल ये दोनों की थी तो उसमें से माइनस कर दिया। तो बी एक दिन में 2 यूनिट का वर्क करता है, उससे कराना कितना वर्क है भाई, 60 यूनिट का। कितने दिन लेगा, 60 को डिवाइड कर दीजिए, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या आता है, टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 30 दिन। तो बी को कितना समय लगेगा बच्चों, 30 दिन का समय लगेगा। क्लियर। देखिए बच्चों, आपको बता दूं, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए। आगे आने वाले क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं आते हो, और आगे अगर आपको आते भी हैं क्वेश्चन तो इसके बाद वाले वीडियो में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये वीडियो बेसिस करके उन बच्चों के लिए बनाया गया है जिनका बेस अच्छा नहीं होता है, जिनको समझ नहीं आती चीजें। ठीक है ना, तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 5/8 भाग 20 दिनों में कर सकता है तो पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा।
देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि यदि एक किसी कार्य का 5/8 पार्ट करता है तो उसको 20 डेज लगते हैं, तो पूरा वर्क करने में कितना दिन लगेंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है बच्चों। देखिए 5/8 पार्ट करता है कितने दिन में, 20 डेज में। तो वर्क मान लीजिए ऐसे केस में कि कितना है वर्क मान लीजिए 1 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का 5/8 निकालेंगे तो 5/8 आएगा। तो पूरा वर्क आपको बचाना है, तो यहाँ पर क्या बचाइए, केवल 1 बचाइए, तो 1 यहाँ पर बचाएंगे तो ये 20 इंटू क्या हो जाएगा 8 अपॉन में क्या जाएगा 5, तो 5 से 4 टाइम यानी कि 32 डेज, यानी कि 32 दिनों का समय लगेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिनों में तथा बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बच्चों ए किसी कार्य का 4/5 पार्ट कितने 20 डेज में करता है, जबकि बी जो है उसी वर्क का 3/4 पार्ट 15 डेज में करता है। तो यदि दोनों साथ मिलकर वर्क करते हैं तो कितने दिन का समय वो लेंगे, आपको ये बताना है। तो देखिए कभी भी गलती ये मत कर देना बच्चों कि यहाँ भी 20 दिन दिया है, यहाँ 15 दिन, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लें। एलसीएम हमेशा कब लिया जाता है, जब आपके पास वर्क पूरा करने के दिन दिए हों। यहाँ पर जो है वर्क पूरा नहीं हो रहा है, पूरा एक काम नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन में कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो आप 20 और 15 का एलसीएम लेके वर्क निकालते, एफिशिएंसी निकालते और उसको सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर आपको अब डायरेक्ट एलसीएम नहीं लेना है। अब आपको क्या करना है, पहले ये निकालना है कि ए पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, ठीक है, और बी पूरा वर्क कितने दिन में करेगा। ये निकालने के बाद फिर जो हमारे डेज आएंगे उनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं ए कितने दिन में कर रहा था, ए 4/5 भाग कर रहा था कितने दिन में, 20 दिन में। तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 1 वर्क पूरे कितने दिन में करेगा बच्चों, तो 4 से घटाइए, 5 बार 5 25 दिन में, ठीक है। बी का देखते हैं बच्चों, बी कितना पार्ट करता है, 3/4 पार्ट करता है, कितने दिन में करता है बच्चों, 15 दिन में। 3 से 1 काट दीजिए बच्चों, 5 बार, तो यहाँ पर बचेगा 1 वर्क, यानी कि पूरा सेम वर्क वो कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आ गई कि ए किसी काम का पूरा काम 25 दिन में करता है, जबकि बी उसी पूरे वर्क को कितने, 20 दिन में करता है। अब हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम कभी भी इनकम्प्लीट वर्क के लिए नहीं आएगा, एलसीएम हमेशा कंप्लीट वर्क के लिए आएगा। क्लियर। तो चलिए 25 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 100। 25 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी निकलेगी। ए की एफिशिएंसी देख लेते हैं बच्चों कितनी है, 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो ए एक दिन में 4 यूनिट का वर्क करता है, तो बी 5 यूनिट का। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं बच्चों, तो 9 यूनिट। करवाना कितना काम है, 100 यूनिट। तो कितने दिन लेंगे, तो 100 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 9। 11 9 99, 1/9 दिन, यानी कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 11 सही 1/9, यानी कि 11 होल 1/9 डेज। क्लियर है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5 है। यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी की जो इफिशियंसी का रेशियो है वो 3:5 का है, और ए इंडिविजुअल उस वर्क को कितने 20 डेज में करता है, तो बी इंडिविजुअल उस वर्क को कितने डेज में करेगा, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको बताया था, यदि आपके पास इफिशियंसी है और इफिशियंसी का यदि आप डेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, वर्क। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, वर्क, और इफिशियंसी हमारे पास दी है। तो क्षमताओं का अनुपात की अगर बात करें, क्षमता का रेशियो क्या दिया है, ए की क्षमता का बी की क्षमता से रेशियो दिया है 3:5। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, और साथ में आपको देखो एक चीज और दी है कि ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में। तो हमारे पास ए के दिन भी दिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, वर्क। जब तक हमारे पास वर्क नहीं होगा हम कराएंगे क्या बी से, तो हमें वर्क निकालना जरूरी है ना बच्चों। तो वर्क कैसे निकलेगा, यानी कि कार्य कैसे निकलेगा, तो कार्य होता है क्षमता गुणा समय। अब क्षमता किसकी, तो देखिए एक दिन में 3 यूनिट का वर्क करता है, और किसकी भी वर्क को कितने दिन में कर लेता है, वो 20 दिन में, 20 डेज में। तो
तो अब आप बताइए, एक दिन में 3 करता है और 20 दिन में काम कर लेता है, तो कितना काम करता होगा वो? 60 यूनिट का। यानी कि ये 60 यूनिट का कार्य आ गया। अब इस 60 यूनिट के कार्य को आपको किससे करवाना है भाई? बी से। तो बी कितने दिन लेगा? तो बी के दिन कैसे आएंगे बच्चों? बी के दिन आएंगे 60 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो 12 पंचे 60, यानी कि 12 5 जा 60। तो आपका आंसर आ गया 12 दिन। तो बी को कितने दिन लगेंगे बच्चों? बी को 12 दिन का समय लगेगा। क्लियर है? कोई इश्यू तो नहीं? देखिए, कार्य बराबर क्षमता गुणा समय होता है, तो एफिशिएंसी भाई एक दिन में 3 यूनिट का वर्क करता है और एक करता कितने में किसी काम को? 20 दिन में। तो टोटल कितना वर्क किया होगा उसने? 60। अब वो 60 यूनिट का वर्क बी से करवाना है। बी एक दिन में 5 यूनिट का वर्क करता है, तो 60 करने में कितना टाइम लेगा? तो 12 डेज का टाइम लेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 7:4 है, तो समान कार्य को करने में उनके समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई क्या करना है। तो इस जो क्वेश्चन की टैग लाइन है वो समान कार्य को करने में, यानी कि दोनों कैसा कार्य करते हैं? एक ही कार्य को करते हैं। तो जब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आपको 7:4 दिया है, कार्य दोनों कैसा कर रहे हैं? एक ही कार्य कर रहे हैं, तो उनके समय का अनुपात यदि आपको निकालना हो तो आपको क्या करना है बच्चों? हमेशा ध्यान रखना, क्षमताओं का उल्टा क्या हो जाएगा? समय का अनुपात। तो समय का अनुपात कैसे निकाल दोगे बच्चों? आप क्षमताओं का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? 4:7। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये कंडीशन कब लगेगी? जब एक ही वर्क को दोनों लोग कर रहे होंगे। चलिए तो इसको समझ लेते हैं कैसे। चलिए मान के चलिए कि टोटल वर्क जो है वो 28 यूनिट का है। वर्क कितना है? 28 यूनिट का है। अब एक ही क्षमता कितनी? 7। तो ये कितना समय लेगा? तो 28 को डिवाइड कर दीजिए आप 7 से। ठीक है, समय लेगा ये 4 दिन का। अब 28 को डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो बी की क्षमता से डिवाइड किया तो कितना समय आएगा? ये 7 दिन का समय लेगा। तो इनके समय का अनुपात कितना आ गया? 4:7 आ गया। तो कब था ये? जब दोनों के लिए जो कार्य था वो समान था। क्लियर है? चलिए, अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ।